नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्धिज्म 563। आज हम बात करेंगे इतिहास की सबसे सुंदर वैश्या आम्रपाली के बारे में। आम्रपाली प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध और सुंदर गणिका थी, जिनकी कहानी एक दर्दनाक त्रासदी से भरी हुई है। उनका जीवन लगभग 500 ईसा पूर्व के समय का बताया जाता है और वह वैशाली गणराज्य की निवासी थी। उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता ने उन्हें उस समय की सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक बना दिया था। आम्रपाली का जन्म एक बाग में हुआ था, इसलिए उन्हें आम्रपाली कहा गया, जिसका अर्थ है आम के बाग में पली हुई। कुछ कहानियों के अनुसार उन्हें बचपन में ही वैशाली के गणराज्य ने गोद ले लिया और उन्हें राज्य की नगर वधू या गणिका घोषित कर दिया। गणराज्य की नगर वधू का मतलब यह था कि वह राज्य की संपत्ति मानी जाती थी और किसी एक पुरुष से विवाह नहीं कर सकती थी। उसे समाज में उच्च सम्मान प्राप्त था और वह कला, नृत्य, संगीत और साहित्य में निपुण होती थी। हालांकि यह स्थिति उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर देती थी। आम्रपाली के जीवन में कई पुरुषों ने प्रवेश किया, लेकिन वह हमेशा एक सच्चे प्रेम की तलाश में रही। उसकी सुंदरता ने कई राजाओं और योद्धाओं को आकर्षित किया। एक कथा के अनुसार वैशाली के राजा बिंबिसार ने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन आम्रपाली ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह नगर वधू थी। इसके चलते उनके जीवन में कई त्रासदियां आईं। आम्रपाली की सबसे प्रसिद्ध कथा उनकी मुलाकात गौतम बुद्ध से जुड़ी है। कहा जाता है कि आम्रपाली गौतम बुद्ध के उपदेशों से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने भव्य जीवन को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अपना सारा धन बौद्ध संघ को दान कर दिया और शांति की तलाश में निकल पड़ी। आम्रपाली की कहानी में सबसे बड़ा दर्द उनके अकेलेपन और विराग में दिखता है। उनकी सुंदरता, प्रसिद्धि और ऐश्वर्य के बावजूद उन्होंने सच्ची खुशी और प्रेम नहीं पाया। अंततः उन्होंने आध्यात्मिकता में शरण ली और अपने जीवन को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति समर्पित कर दिया। आम्रपाली की कहानी न केवल उनकी व्यक्तिगत त्रासदी को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे समाज में उच्च स्थान और संपत्ति होने के बावजूद सच्ची खुशी और आत्मिक शांति पाना कितना कठिन हो सकता है। उनकी कथा भारतीय इतिहास और साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उम्मीद है यह कहानी सुनकर आपको आनंद आया होगा। अगर हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। अगले वीडियो में फिर से एक नई कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।